कोलकाता में हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ममता सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जबकि सीबीआई ने भी इस मामले में अभी तक की जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक रिपोर्ट पेश की। उसके मुताबिक डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की मौत हुई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को जांच के लिए 1 हफ्ते का एक और वक्त दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि वो वापस ड्यूटी पर लौटें और उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी, बाकायदा पुलिस की ओर से। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सबसे अहम मसला और मुद्दा रहा। नमस्कार, मैं अभय राय। दरअसल आरजीकर मेडिकल अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत केस में डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और अपना काम पूरा करना चाहिए, और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है और सीबीआई को अभी तक हमने कॉपी नहीं दी है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की इलाज नहीं हो पाई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले पर पेश स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल का घर अस्पताल से कितनी दूर था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि उनका घर अस्पताल से कम 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि अप्राकृतिक मौत का वक्त क्या था, अप्राकृतिक मौत की एंट्री कब हुई। इस पर कपिल सिब्बल का जवाब था कि मृत्यु प्रमाण पत्र 1:47 पर मिला, जबकि रात को 2:55 पर अप्राकृतिक मौत को लेकर एंट्री दर्ज हुई। तब कोर्ट ने यह भी कहा कि फिर इतना समय क्यों लगा और तलाशी और बरामदगी कब हुई। इस पर कपिल सिब्बल ने बताया कि रात को 8:30 पर बरामदगी हुई। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई तब से प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले वहां की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसे अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण चाहिए। आपको बता दें कि 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को भयावह करार दिया था और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन सहित कई और भी निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना सामने आई थी। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने भी डॉक्टरों से कहा है कि वो काम पर लौट आएं, क्योंकि वो चुपचाप दर्द को सह रही हैं, क्योंकि मरीजों को बहुत ही नुकसान हो रहा है, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर है और उसमें लगातार सुनवाई कर रहा है। और देखने में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हर पहलू पर नज़र रखे हुए है, या तो वो डॉक्टर हों या फिर सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उस पर वो एक एक चीज़ों पर काफ़ी गौर कर रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो कोलकाता आरजीकर जो मामला है, मेडिकल अस्पताल का मामला है, ये ममता सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल वाला मामला है, क्योंकि इसमें हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जिस तरह सुनवाई कर रहा है उससे ये साफ हो जाता है कि ये मामला काफ़ी गंभीर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।